आज से लेकर लगभग 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर का राज था, लेकिन किसी वजह से एक एस्टेरॉयड के ज़मीन से टकराने की वजह से डायनासोर का अंत हो गया। डायनासोर के अंत का एक नए प्रजाति मैमल्स का सुनहरा मौका था। ये जीव एक स्तनधारी जीव थे। ये जीव आकार में तो बहुत छोटे हुआ करते थे और ये जीव जिंदा रहने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इस महाप्रलय के बाद धरती फिर से सामान्य हो चुकी थी। धरती पर फिर से नए नए पेड़ पौधे उगने लगे थे। आज से लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसे एक नई प्रजाति आई। इसकी आंखें सर में आगे की तरफ हुआ करती थी। ये प्रजाति अब धीरे धीरे खड़े होकर चलना भी शुरू किया था। आज से लेकर लगभग 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होना शुरू हुआ। धरती के टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल हुई। धरती के दो बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। इसी प्लेटों के बदलाव से भारत का जन्म हुआ। आज से लगभग 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई। घास के मैदानों में बढ़ोतरी हुई और जंगल घटने लगे थे। लगभग 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे हम आज देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग सामान्य हो चुका था। आज से लगभग 46 लाख साल पहले फिर से टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल हुई थी। इसी हलचल से अफ्रीका में एक बड़ी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला से यहाँ के जंगलों में मानसूनी हवा आना बंद हो गया और बारिश भी होना बंद हो गई। आसपास के जंगल सूखने लगे थे। इसी जंगलों में रहते थे हमारे प्राचीन पूर्वज द ग्रेट एप्स, जिसे हम आज के समय में कहते हैं पेरोलापिथिकस। पेरोलापिथिकस को पेरोला के नाम से भी जानते हैं। पेरोला पेड़ पर रहते थे। पेरोला का वजन लगभग 30 से 35 केजी हुआ करता था और लंबाई 1 से 1.5 मीटर की हुआ करती थी। ये पेरोला पेड़ पर लगे फल खाते थे और पेड़ पर ही चलते थे। ये पेरोला जलवायु वातावरण के हिसाब से कुछ एप्स इंसानों के रूप में तो कुछ चिंपैंजी के रूप में बदलने लगे थे। ये एप्स पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के न होने से यहाँ के जंगल सूख गए थे। जंगल के सूखने का सबसे ज़्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगलों के सूखने से इनके खाने की समस्या उत्पन्न होने लगी थी और अब ये जीव पेड़ों से उतरकर जमीन पर अपने पैर रखने लगे थे। दोस्तों ये है एडिपिथिकस रेमिडस, जो कि हमारे प्राचीन पूर्वज थे जिन्होंने मानव इतिहास का पहला कदम रखा था जमीन पर। इनका दिमाग एक संतरे जैसा हुआ करता था। इनकी लंबाई 4 फीट की हुआ करती थी। ये 2 पैरों पर चलने के साथ साथ ये जीव चलते चलते खा भी सकते थे। समय के साथ साथ विकास का प्रक्रिया चलने लगी। समय के साथ उन्होंने पत्थर से हथियार बनाना सीख लिया और साथ ही साथ पत्थर से आग लगाना भी सीख लिया था। इनके लिए अब शिकार करना काफ़ी आसान हो चुका था। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी बात थी। आग से रोशनी और मांस पकाने भी सीख लिया। इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे थे और अब ये एक साथ रहने लगे थे। हमारे पूर्वजों का दिमाग काफ़ी विकसित हो चुका था। ये थे हमारे होमो इरेक्टस। हमारे पूर्वज अपने आवाज़ को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालने लगे थे। इससे हमारे पूर्वजों की भाषा का निर्माण हुआ, जिसके जरिए हम बातचीत कर सकते थे। आज से लगभग 2 लाख साल पहले हमारा विकास हुआ। हम होमो सेपियंस का यानी कि बुद्धिमान जीव। इनके पास सभी जानवरों के हिसाब से सबसे बड़ा दिमाग था और हमारे पास नुकीले हथियार और भाषा थी और सबसे बड़ी चीज़ थी दिमाग। आज से कुछ सेकंड पहले अब हम वापस घर आ चुके हैं। ये हमारी दुनिया। आज हम काफ़ी विकसित हो चुके हैं। आज हम
अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि ये समुद्र कहाँ से आए, और आज हम ये भी जानते हैं कि आज हम जहाँ चलते हैं वह ज़मीन कहाँ से आई। आखिर में धरती पर जीवन कहाँ से आया था, लेकिन अभी पर ख़त्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है। अभी भी इस संसार से बहुत कुछ जानना बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक नीचे कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर नए हैं आप इस चैनल में तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। मिलता हूँ फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।